बिंदुओं ए और बी, जहां पर ए के निर्देशांक है ऋण 3 और 10 और बी के निर्देशांक हैं 6 और ऋण 8, इन दो बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु ऋण 1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें पता करना है कि ये बिंदु जिसके निर्देशांक है ऋण 1 और 6, ये बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो चलो इसे ज़रा अच्छे से समझने के लिए पहले हम निर्देशांक तल बना लेते हैं। तो ये आ गया हमारा निर्देशांक तल, ये है हमारा x अक्ष और ये है y अक्ष। चलो देखते हैं कि बिंदु A जिसके निर्देशांक है ऋण 3 और 10 ये कहाँ पर आएगा। तो इसके x निर्देशांक है ऋण 3 और y निर्देशांक है 10, तो x अक्ष में हमें 3 स्थान बाई तरफ जाना है और y अक्ष में हमें 10 स्थान ऊपर की तरफ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये रहा हमारा बिंदु A जिसके निर्देशांक हैं ऋण 3 और 10। तो ये हो गया हमारा बिंदु A। चलो अब देखते हैं कि बिंदु B जिसका x निर्देशांक है 6 और y निर्देशांक है ऋण 8, ये कहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर x निर्देशांक है 6, तो दाई तरफ हम 6 स्थान आगे बढ़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और y निर्देशांक है ऋण 8, तो 8 स्थान नीचे की तरफ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये रहा हमारा बिंदु B जिसके निर्देशांक है 6 और ऋण 8। और अब हमें ज़रूरत होगी इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की। तो यहाँ पर मैं एक रेखाखंड बना लेता हूँ जो इन दोनों बिंदुओं को जोड़ रहा है। अब हमें देखना है कि ये बिंदु कहाँ पर है जिसके निर्देशांक है ऋण 1 और 6। तो x निर्देशांक है ऋण 1, तो यहाँ पर हमें एक स्थान बाई तरफ जाना है और y निर्देशांक है 6, तो 6 स्थान ऊपर। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये रहा ये बिंदु जिसके निर्देशांक है ऋण 1 और 6, जो इस रेखाखंड को दो हिस्सों में विभाजित कर रहा है। और हमें जानना है कि ये बिंदु इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि हम जानना चाहते हैं कि इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक ये दूरी कितनी है, और हम जानना चाहते हैं कि इस बिंदु से इस बिंदु तक ये दूरी कितनी है। अगर ये दोनों दूरियां हमें मिल जाएं तो इनका अनुपात लेके हम बता सकते हैं कि ये गुलाबी बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमारा काम है इन दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना और इन दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालना और उन दोनों दूरियों का अनुपात लेना। तो ये तो हम दूरी सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या ये दूरियां निकालना जरूरी है? क्योंकि हमसे ये दूरियां तो नहीं पूछी थी, हमसे बस ये पूछा है कि ये जो अनुपात है ये कितना होगा। और दूरी सूत्र के द्वारा इसे हल करने का कोई मतलब तो नहीं बनता है, क्योंकि वो तरीका काफी लंबा हो जाएगा। चलो देखते हैं क्या कोई और तरीका है जिसके द्वारा हम ये अनुपात निकाल सकें। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे इन दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने की और इन दो बिंदुओं के बीच में दूरी निकालने की। अब ये जो दूरी है ये अगर हमें x अक्ष की तरह आड़ी या y अक्ष की तरह खड़ी मिल जाए तो ये थोड़ा सा आसान लग सकता है, क्योंकि x अक्ष में दूरी निकालना काफी आसान है और y अक्ष में भी दूरी निकालना काफी आसान है। तो चलो देखते हैं कि ये वाले बिंदु और ये वाले बिंदु के बीच में जो खड़ी दूरी है वो कितनी है। तो इस बिंदु से इस बिंदु पे आने के लिए जो खड़ी दूरी मुझे तय करनी होगी वो होगी कुछ इतनी, और जो आड़ी दूरी मुझे तय करनी होगी वो होगी इतनी। और उसी तरह से इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में जो खड़ी दूरी है वो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जो आड़ी दूरी है वो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब क्या हम इन टेढ़ी दूरियों की बजाय ये खड़ी दूरियां या ये आड़ी दूरियां निकाल सकते हैं? और क्या इन दूरियों का इन टेढ़ी दूरियों से कुछ रिश्ता होगा या नहीं? तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास ये छोटा वाला त्रिभुज है और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है, और ये दोनों ही त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है ये तो समकोण है। तो इन दोनों ही त्रिभुजों में एक कोण तो समान है। अगर हम एक और कोण समान साबित कर दें तो ये दोनों त्रिभुज समरूप साबित हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये जो भुजा है ये आड़ी भुजा ये x अक्ष के समांतर है
और ये जो भुजा है, ये आड़ी भुजा, ये भी x अक्ष के समांतर है, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर हैं। और अब अगर इस नारंगी रेखाखंड को मैं तिर्यक छेदी रेखा की तरह ले लूं, तो यहाँ पर जो ये वाला कोण है और जो ये वाला कोण है, ये तो संगत कोण के द्वारा समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें इन दो त्रिभुजों में दो कोण समान मिल रहे हैं, यानी कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। तो इनके जो संगत भुजाओं के अनुपात होंगे वो भी समान होंगे। तो यहाँ पर ये टेढ़ी भुजाओं का अनुपात लेने की जगह मैं यहाँ ये खड़ी भुजाओं का अनुपात ले सकता हूँ या इन आड़ी भुजाओं का अनुपात ले सकता हूँ। तो मुझे यहाँ इन टेढ़ी भुजाओं की लंबाई निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इन खड़ी भुजाओं की लंबाई निकाल लेता हूँ तो जो अनुपात होगा वो बराबर ही होगा, क्योंकि ये हैं समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। तो चलो देखते हैं ये खड़ी भुजा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पर जो ये वाला बिंदु है, इसका जो y निर्देशांक है वो है 10, और जो ये वाला बिंदु है, इसका जो y निर्देशांक है वो बराबर है ये वाले निर्देशांक के, जो है 6। यानी कि ये भुजा y निर्देशांक में 6 से लेकर 10 तक जा रही है। तो इसकी जो लंबाई होगी वो होगी 4 इकाइयाँ। तो ये वाली भुजा की लंबाई हमें मिल चुकी है, ये है 4 इकाइयाँ। उसी तरह से अगर हम इस भुजा की लंबाई निकालने की कोशिश करें, तो ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर, इसका y निर्देशांक है यहाँ पर 6, और ये वाला जो बिंदु है यहाँ पर, इसका y निर्देशांक है यहाँ पर ये जो है -8। यानी कि ये जो पूरी खड़ी भुजा है, ये हरी वाली, ये यहाँ से लेकर ऊपर तक 6 इकाइयाँ हैं और यहाँ से लेकर नीचे तक ये 8 इकाइयाँ हैं। तो 6 और 4 कुल हो जाएंगी ये 14 इकाइयाँ। यानी कि ये जो हरी खड़ी भुजा है, इसकी लंबाई है 14 इकाइयाँ। तो अब इन खड़ी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो होगा 4/14, और इसे अगर मैं 2 से विभाजित कर दूं अंश और हर को, तो ये बन जाएगा 2/7। यानी कि इन खड़ी भुजाओं का जो अनुपात है वो है 2/7। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के द्वारा इन टेढ़ी भुजाओं का अनुपात भी होगा 2/7। यानी कि ये जो बिंदु है, ये इस रेखाखंड को 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं यहाँ लिखता हूं कि ये जो बिंदु है, ये हमारे A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2/7 में विभाजित करता है। तो ये हमने दूरी सूत्र के मुकाबले काफी आसानी से कर लिया। हम चाहें तो ये हम इन आड़ी भुजाओं के अनुपात के द्वारा भी कर सकते थे। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है, इसका जो x निर्देशांक है वो है -3, और ये वाले बिंदु का x निर्देशांक है -1। यानी कि ये भुजा -3 से -1 तक जा रही है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो है 2 इकाइयाँ। और उसी तरह से ये भुजा की लंबाई निकालने के लिए यहाँ पर इस बिंदु का जो x निर्देशांक है वो है -1 ये, और इस बिंदु का जो x निर्देशांक है वो है 6। यानी कि ये भुजा -1 से 6 तक जा रही है। तो यहाँ पर ये आ जाएगी 1 इकाई और ये आ जाएगी 6 इकाई, तो कुल हो जाएंगी यहाँ पर 7 इकाइयाँ। तो ये वाली आड़ी भुजा की लंबाई है 7 इकाइयाँ। तो आड़ी भुजाओं का अनुपात है यहाँ पे 2/7, जो बिल्कुल बिल्कुल यही है। तो ये बिंदु जिसके निर्देशांक है -1 और 6, ये A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2/7 के अनुपात में विभाजित करता है। तुमने यहाँ पर देखा कि हमने इन दो बिंदुओं और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालकर उसका अनुपात नहीं लिया। यहाँ पर हमने सिर्फ y अक्ष में दूरियों का अनुपात लिया या x अक्ष में दूरियों का अनुपात लिया, और हमें हमारा उत्तर मिल गया। तो समझो कि हमें ऐसा प्रश्न दिया है कि एक बिंदु है A जिसके निर्देशांक है -3, और यहाँ पर जो y निर्देशांक है वो हमें नहीं दिया हो, और उसी तरह से एक और बिंदु हो B जिसका x निर्देशांक हो 6 और y निर्देशांक यहाँ नहीं दिया गया हो, तो भी हम पता कर सकते हैं कि ये बिंदु A B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इस बिंदु की दूरी इस बिंदु से x अक्ष में निकालनी होगी और इस बिंदु की दूरी इस बिंदु से x अक्ष में निकालनी होगी। तो सिर्फ x अक्ष में दूरियां निकाल के उनका अनुपात हम ले सकते हैं। तो ये बिंदु का x निर्देशांक है -3 और ये बिंदु का x निर्देशांक है -1। तो ऋण 3 से ऋण 1 तक जाने के लिए हमें 2 स्थान तय करने होंगे।
तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में जो x अक्ष में दूरी है वो है 2 इकाइयाँ, और उसी तरह से ये बिंदु का x निर्देशांक है 6 और ये बिंदु का x निर्देशांक है -1। तो ये बिंदु से ये बिंदु तक जाने के लिए हमें 6 से लेकर -1 तक की दूरी तय करनी होगी। तो 6 से लेकर -1 तक की दूरी तय करने के लिए हमें 7 इकाइयाँ तय करने होंगे। तो ये बिंदु से ये बिंदु तक x अक्ष में जो दूरी है वो है 7 इकाइयाँ। तो इसका मतलब ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:7 में विभाजित करता है।